ईरानी क़यादत इस सोगवार और इस वक्त है और तारीख़ी और बड़े अवामी इज्तिमा के ज़रिए क्या मैसेजिंग कर रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो डेलीगेशंस आते हैं उनके लिए जो सूरतें वहाँ पर पड़ी जाती हैं, जो आयात का आयात इंतखाब पढ़ी किया जाती जाता है, हैं। वो भी बड़ा यूनिक है। नहीं, आपकी बात सही है। इन्होंने बड़ा पब्लिक रिलेशन को बड़े अच्छी तरह से इस्तेमाल किया है। ईरानी मीडिया ने जी। बता रहे हैं दुनिया को कि हमारी रजीम है, लोग उसको पसंद करते हैं। जो ट्रम्प या बाकी वेस्टर्न लीडर्स कहते हैं कि लोग तंग आ चुके हैं, वो इनको रजीम को चेंज करना चाहते हैं, तो ये प्रूफ दिखा रहे हैं कि रजीम की पॉपुलर है। खामेनी पॉपुलर था तो उसको डबल डाउन कर दिया उन्होंने। तो दिस इज एक्सपेक्टेड। लेकिन देखें ना, आप किसी मुल्क को आप बमबारी शुरू कर दें, हर लोगों को मारना शुरू कर दें, तो सारा मुल्क यूनाइट हो जाता है। जी। अगर उनकी डिसएग्रीमेंट हो भी रही थी, पहले लोग प्रोटेस्ट कर भी रहे थे, जी। जब अटैक हुआ इसराइल और अमेरिका की तरफ से, तो लोग तकरीबन यूनाइट हो गए हैं। अब देखें पाकिस्तान में भी ऐसे होता है, हम हमारे झगड़े चलते रहते हैं सिंध के साथ, पंजाब के साथ, बलूचिस्तान के साथ, लेकिन कोई हमें अटैक करे तो हम यूनाइट हो जाते हैं। तो बैक फायर हो गया ये ट्रम्प का जो मकसद था ना, प्लान, इट बैक फायर्ड, यूनाइटेड द इरानियन पॉपुलेशन। सही सही सही। अच्छा, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि ईरान मुआहदा करने के लिए बेताब है। अमेरिका या तो ईरान के साथ मुआहदा करेगा या फिर काम तमाम कर देगा। आपके ख्याल में क्या वाकई खामेनेई के बाद ईरान की नई क़यादत पर कोई बड़ा अंदरूनी मुआशी या सियासी दबाव है कि वो ट्रंप से फौरी डील चाहते हैं? बिल्कुल है। और देखें ना, ईरान में बेशुमार फैक्शंस हैं जो कि अंदरूनी लड़ाई हो रही है। जो IRGC है, जो कि रेवोल्यूशनरी गार्ड है, वो चाहते हैं कि हम हार्ड लाइन करें, स्ट्रेट ऑफ हरमुज में टोल भी कलेक्ट करें, फीसें भी करें। लेकिन ऐसे भी लोग हैं, वो कह रहे हैं कि यार हमें क्या फ़ायदा हुआ है, हम क्या तंग आ चुके हैं, अपनी इकोनॉमी को बढ़ाया जाए, सैंक्शन ख़त्म हो जाएं, हम भी पार्टिसिपेट करें दुनिया की इकोनॉमिक फोरम में। तो दिस इज़ वाई जब हम MOU भी साइन कर रहे थे, बहुत देर लगी, क्योंकि बेशुमार फैक्शंस हैं, उनको सबको एग्री करना, एक साइन करना वॉज नॉट ईजी। तो बिहाइंड द सीन अभी डिप्लोमेटिकली वो बातें हो रही हैं। तो डिफरेंट फैक्शंस है। अब कौन सा फैक्शन जीतेगा, कौन सा फैक्शन हारेगा, उसका अगले 2-3 महीने में पता चलेगा। सही। बिल्कुल ठीक। प्रोफेसर साहब, हमास ने अगर हम देखें दूसरी तरफ तो 2007 से गज़ा का कंट्रोल संभाला हुआ था और अब तकरीबन 20 साल के बाद अचानक अपनी हुकूमती इंतज़ामिया और मोहम्मद फ़रा की जो इमरजेंसी कमेटी है उसको तहलील कर दिया गया है। हमास की अगर देखें तो सियासी और अस्करी हिकमत अमली में इतनी बड़ी तब्दीली के पीछे क्या असल मुहरिकात हैं? क्या कोई यकीन दहानी है या फिर कोई पसपाई का इतराफ़ है या कोई नई स्ट्रेटजी से कहा जा सकता है? देखिए, मैं नई स्ट्रेटजी देखें ना, हमास का नाम इतना वो बदनाम हो चुका था वेस्टर्न मीडिया में, उनको सपोर्ट नहीं मिल सकती। तो अगर उसको रीचेंज किया जाए, कोई नई गवर्नमेंट आए, तो फिर आप सपोर्ट डिमांड कर सकते हैं मुख्तलिफ मुल्कों के साथ। इकोनॉमिक सपोर्ट भी हो सकती है, रिकन्स्ट्रक्शन भी हो सकती है। तो अगर हमास अक्लमंद लोग हैं, उन्होंने ये जी। सोचा है कि यार अब बैठ जाते हैं, ज़रा अपना नाम चेंज कर लेते हैं, देखो ज़रा अपना रिकन्स्ट्रक्शन हो जाए, हम कहीं जा तो नहीं रहे, यहीं रहते हैं, लेकिन वी डोंट हैव टू मेक आवर गवर्नमेंट। सो इट्स अ वेरी इंटेलिजेंट मूव, वेरी स्ट्रेटेजिक मूव। सही। अच्छा, प्रोफेसर साहब, हमास के तर्जुमान का कहना है कि ये कदम इसलिए उठाया गया ताकि इसराइल के लिए जारहियत और तबाहकुन जंग जारी रखने का बहाना ख़त्म किया जा सके। तो क्या हमास इंतज़ामिया से पीछे हटने के बाद नेतन्याहू हुकूमत पर गज़ा से फ़ौजें निकाले और बमबारी रोकने का कोई आलमी दबाव बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा, क्योंकि जब कहेंगे हमास तो गवर्नमेंट नहीं है, तो लोगों की ऑब्जेक्शन क्या थी कि जी हमास तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और वो हुकूमत कर रही है, हम इसको सपोर्ट भी नहीं कर सकते, हम पैसे भी नहीं देंगे। और जी। इसराइल भी इसी चक्कर में कर रहा था, तो ये उसको उसको सॉफन कर दिया है। तो हमास, ये लोग गायब तो नहीं होने जाएंगे गवर्नमेंट से, लेकिन वो ज़रा स्टैंड डाउन हो जाएंगे और लोग गवर्नमेंट चलाएं, ताकि हमें जो ऑब्जेक्शन थी वो ख़त्म हो जाएं। तो ठीक दिस है। इज़ अ वेरी गुड मूव, वेरी स्ट्रेटेजिक मूव है ये। अच्छा प्रोफेसर साहब, एक तरफ ईरान में सुप्रीम लीडर की तब्दीली और फिर अमेरिका के साथ हम देखें तो मुमकिन बड़ी डील, और दूसरी तरफ गज़ा में हमास के दौर का ख़ात्मा और टेक्नोक्रेटिक हुकूमत का क़याम भी है। इसके अलावा लबनान की सूरत हाल को भी अगर मद्देनज़र रखा जाए तो मशरिक़ वस्ता के अंदर, मिडल ईस्ट के अंदर किस तरह की आप तब्दीलियाँ आने वाले दिनों में होती हुई देख रहे हैं? तब्दीली हो रही है कि वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो जाएगा। जी। पहले देखें ना, सब UAE में जितने थे और दुबई और सब ममालिक वो अमेरिका के थे कि हमें प्रोटेक्ट करेंगे अमेरिका। उन्होंने बड़ी डील बनाई, कतर ने उनको जहाज़ भी दिया। अब उनको समझ आएगा कि यार ये अमेरिका वाकई हमें प्रोटेक्ट नहीं कर सकता।
ठीक है। हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। तो दो चीज़ें होंगी, एक ही हो रही है कि सब मुल्क जो हैं, यूएई भी, कतर भी, कुवैत भी, वो पाइपलाइनें कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी है। 2-3 साल में वो बाईपास कर देंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को और ऑयल को एक्सपोर्ट कर देंगे रेड सी एंड अदर प्लेसेस। दैट्स वन थिंग। सेकंड ये होगा कि अमेरिका जब बैठ जाएगा, वापस आ जाएगा, तकरीबन इन्फ्लुएंस कम हो जाएगा, तो चीन, पाकिस्तान, तुर्की और फ्रांस, इस तरह के मुल्क कोलिशन बनाएंगे, वो उस इलाके को ज़्यादा अपने को डोमिनेट करेंगे। तो ये चेंज आ रही है, फंडामेंटल चेंज। सही। अच्छा प्रोफेसर साहब, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो स्ट्रेटजी डोनाल्ड ट्रंप अपनाना चाहते थे और एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बातें कर रहे थे, तो जैसे आप बता रहे हैं दिस इज़ हाउ इट इज़, कि ये इस तरह से अब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वर्क करेगा? जी बिल्कुल करेगा। उसमें नए रीजनल प्लेयर्स डोमिनेट करेंगे, क्योंकि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ऑयल नहीं आएगा तो सबसे ज़्यादा चुभन किसको होती है? सबसे ज़्यादा चीन, फिर जापान, फिर साउथ कोरिया, फिर इंडिया, मलेशिया। तो उनको है, तो वो अपने आप आकर ठीक करो और काबू करो, कुछ ना कुछ रीअरेंज। तो प्रोफेसर साहब, ये जो सारा रीअरेंजमेंट हो रहा है, तो आपको लगता है कि नेतन्याहू जो है वो इसकी बेस पे अगला इलेक्शन, और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मिड टर्म में कामयाब होते नजर आ रहे हैं, पॉपुलैरिटी इनकी बढ़ रही है इस तरह के फैसलों से? कि पॉपुलैरिटी खैर बढ़ तो नहीं रही, कुछ बल्कि कमी हो रही है, लेकिन विल दे बी आउट ऑफ पावर? इजराइल में नेतन्याहू का हारना ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, सही। लेकिन अमेरिका में इट्स नॉट क्लियर। सही। हम अमेरिका में देख भी रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की पॉपुलैरिटी जो है इस वक्त उनको धचका ही लगा हुआ है। और आपको लगता है कि अब जैसे इलेक्शन होते हैं और कोई उनका इक़्तिदार चेंज होता दिखाई दे रहे हैं आप? दिखाई दे रहा, लग रहा है कि कोई जो डेमोक्रेट पार्टी है वो थोड़ी ज़्यादा सीटें लेगी, ताकि उसका जो ब्लैंकेट इन्फ्लुएंस है वो ज़रा कम हो जाएगा, कोई लोग उसको चैलेंज करेंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप खुद तो नहीं जा रहा, नहीं वहीं तो बैठा रहेगा 2 साल, तो उसका इन्फ्लुएंस थोड़ा सा कम हो जाएगा। सही, इन्फ्लुएंस थोड़ा कम हो जाएगा। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब आपके वक्त का।